हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं टेक स्क्रू और ये है मेरा मोटो G31। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसमें मिलने वाले बहुत सारे जेस्चर से रिलेटेड फीचर के बारे में। सबसे पहला जो फीचर है वो है फ्लिप टू साइलेंस का फीचर, और इस फीचर को आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपको अगर अपने फ़ोन में गूगल का डायलर या गूगल का फ़ोन ऐप यूज़ कर रहे हैं, अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं, चाहते हैं फ्लिप टू साइलेंस का फीचर यूज़ करना, तो आप प्ले स्टोर से गूगल के इस फ़ोन ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको अपने फ़ोन ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिख रहा है ना, 3 डॉट्स पे टैप कीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा। सेटिंग में अगर आप यहाँ पे नीचे आते हैं तो आपको फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर आप टैप कीजिएगा और यहाँ से आपको फ्लिप टू साइलेंस को इनेबल कर देना है। और इस फीचर को इनेबल करने के बाद अगर आपका फोन डेस्क पे रखा हुआ है और आपके फोन पे कोई भी कॉल आता है तो यहाँ पे आप सिंपली अपने फोन को फ्लिप करके जो है ना, अपने फोन को आप साइलेंट कर सकते हैं, आपका कॉल कट नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट जेस्चर है वो इसके पीक डिस्प्ले से रिलेटेड है। लाइक मोटो G31 अगर स्क्रीन ऑफ कंडीशन में डेस्क पे रखा हुआ है, जैसे ही आप इसको रेज करते हैं ना तो आपको एक पीक डिस्प्ले दिख जाता है जिसके ऊपर टाइम और नोटिफिकेशंस आप चेक कर सकते हैं। बट इस पीक डिस्प्ले को आप टैप करके इनेबल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टैप करके जो है पीक डिस्प्ले को इनेबल कर पाए तो आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले सेटिंग में जाइएगा, एडवांस पे टैप कीजिएगा, यहाँ पे पीक डिस्प्ले में जाइएगा और यहाँ पे आप सेटिंग्स पे टैप कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आप टैप टू वेक को इनेबल कर दीजिएगा। और अगर आपका फोन अब स्क्रीन ऑफ कंडीशन पे डेस्क पे रखा हुआ है, यहाँ पे आप सिंगल टैप करेंगे और पीक डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा, जहाँ पे आप पेंडिंग नोटिफिकेशंस और टाइम जो है वो क्विकली देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जेस्चर है वो भी आपको डिस्प्ले सेटिंग में ही देखने के लिए मिल जाता है। नाम है उसका अटेंटिव डिस्प्ले। अटेंटिव डिस्प्ले पे आपको जाना है, यहाँ से जस्ट आपको इसको इनेबल कर देना है। अगर आप इस फीचर को यूज करते हैं ना तो आपका जो फ्रंट कैमरा है वो आपके आईज को ट्रैक करता रहेगा। जब तक आपका आईज आपके डिस्प्ले के सामने रहेगा तब तक आपके फोन का स्क्रीन जो है वो स्क्रीन ऑफ नहीं होगा, मतलब आपका फोन जो है वो स्लीप मोड में नहीं जाएगा। इसका जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वो डिम भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ जेस्चर्स मिलता है जिसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आप एडवांस पे टैप कीजिएगा। सबसे नीचे आइएगा, यहाँ पे आपको 3 जेस्चर्स देखने के लिए मिलता है। पहला है पिकअप टू साइलेंस। तो अगर आप इस फीचर पे जाते हैं, इसको इनेबल करते हैं, फिर आपके फोन पे कोई भी कॉल आता है ना और आपका फोन अगर डेस्क पे रखा हुआ है या फिर आपके फोन पे अगर कोई अलार्म भी प्ले हो रहा है, आप जैसे ही अपने फोन को पिक करते हैं ना, आपका फोन वाइब्रेट करने लगेगा और रिंगटोन जो है वो साइलेंट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ और सेटिंग्स भी है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे सेटिंग पे टैप करते हैं तो साइलेंट अलार्म का भी ऑप्शन है और साइलेंट कॉल का भी ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पिक करने से अलार्म साइलेंट हो तो आप इसको इनेबल रहने दीजिए, साइलेंट कॉल को आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। तो इस तरीके का आपको ऑप्शन जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि पिकअप टू साइलेंस वाला फीचर किस तरीके से वर्क करता है। जैसे यहाँ पे भी रिंगटोन प्ले हो रहा है, जैसे ही हम अपने फोन को पिक करते हैं आप देख सकते हैं एक वाइब्रेशन हुआ और मेरा रिंगटोन जो है वो साइलेंट हो गया। अब फोन हमारा सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा आपको जेस्चर मिलता है फ्लिप फॉर DND। तो अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं, इसको इनेबल करते हैं, उसके बाद जब भी आप अपने फोन को डेस्क पे इस तरीके से फ्लिप करेंगे, आपको हाथ में एक वाइब्रेशन फील होगा और आपका फोन में DND एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही आप अपने फोन को पिक करते हैं फिर से फोन वाइब्रेट करेगा और DND जो है वो डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जेस्चर है वो है मीडिया कंट्रोल्स का। तो मीडिया कंट्रोल्स पे आपको टैप करना है और अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, उसके बाद अगर आपका फोन स्क्रीन ऑफ कंडीशन में म्यूजिक प्ले कर रहा है तो आप वॉल्यूम प्लस बटन को अगर प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं तो आप नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाएंगे। वॉल्यूम माइनस बटन को अगर आप प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं तो आप प्रीवियस ट्रैक पे चले जाएंगे। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे फोन का स्क्रीन ऑफ कंडीशन में है बट इसमें म्यूजिक जो है वो प्ले हो रहा है। और अगर हम वॉल्यूम प्लस बटन को प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं तो हमारा नेक्स्ट ट्रैक पे चले जाएगा और वॉल्यूम माइनस बटन को अगर हम प्रेसेंट होल्ड करके रखते हैं तो ये प्रीवियस ट्रैक पे चले जाएगा। अब जो नेक्स्ट जेस्चर है वो लिफ्ट टू वेक या रेज टू वेक वाला जेस्चर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने फोन के सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी में जाइएगा, सिक्योरिटी में एडवांस पे टैप कीजिएगा और यहाँ पे आप सबसे नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको लिफ्ट टू अनलॉक का फीचर मिलता है। इसके ऊपर आपको टैप करना है, जस्ट इसको आपको इनेबल कर देना है और उसके बाद अगर आपका फोन लॉक कंडीशन में, स्क्रीन ऑफ कंडीशन में इस तरीके से रखा हुआ है, आप जस्ट अपने फोन को रेज करेंगे ना और आपका फेस डिटेक्ट करेगा और आपका फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो आप जेस्चर्स देखे वो अलग अलग सेटिंग में था, हम कलेक्ट करके आपको सब कुछ बता दिए। बट यहाँ पे आपको जेस्चर से रिलेटेड डेडिकेटेड सेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। जस्ट आपको अपने फोन के सेटिंग में आना है, सिस्टम सेटिंग में जाना है, जेस्चर्स पे टैप करना है। सबसे पहला जो जेस्चर है वो है स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन। इस ऑप्शन को अगर आप इनेबल कर देते हैं, उसके बाद अगर आप अपने फोन पे फिंगरप्रिंट पे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल ओपन हो गया और एक बार और अगर आप स्वाइप करते हैं तो कंट्रोल सेंटर ओपन हो गया। तो इस तरीके से जो है ना आप फिंगरप्रिंट से अपना क्विक पैनल जो है वो पूरा ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है ट्रिपल प्रेस पावर की। और अगर आप अपने पावर बटन को ट्रिपल प्रेस करते हैं ना तो इमरजेंसी कॉल कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं
तो फिर आप ओपन कैमरा क्विकली वाला जो ऑप्शन है वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ट्रिपल प्रेस पावर की इनेबल्ड है तो आप ट्रिपल प्रेस करके जो है ना इमरजेंसी कॉल इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इमरजेंसी कॉल का उतना यूज नहीं है तो आप इसको डिसेबल करते हैं तो यहाँ पे ओपन कैमरा क्विकली वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाता है। और आप इसको अगर इनेबल कर देते हैं फिर आप किसी भी स्क्रीन पे हो, चाहे आप लॉक स्क्रीन पे हो, आपका फोन का स्क्रीन ऑफ हो, आप डबल टाइम जो है ना पावर बटन को प्रेस करके डायरेक्टली यहाँ से कैमरा ओपन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जेस्चर मिलता है सिस्टम नेविगेशन या जेस्चर नेविगेशन में। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, या तो आप जेस्चर नेविगेशन यूज कर सकते हैं जिसमें आपको नेविगेशन के लिए कोई बटन्स का यूज नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप 3 बटन नेविगेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं जिसमें आप नेविगेशन के लिए इस तरीके का 3 बटन्स जो है वो यूज करेंगे। और बाय डिफॉल्ट जब आप अपने फोन को सेटअप करते हैं ना तो यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन ही इनेबल रहता है। जेस्चर नेविगेशन यूज करना काफी सिंपल है। जस्ट इसको आप स्वाइप एंड होल्ड करके रिसेंट टैब को यूज कर सकते हैं। अगर आप स्वाइप कर देते हैं तो आप होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट या राइट से स्वाइप करते हैं तो आप एज अ बैक बटन यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट जेस्चर है वो है प्रिवेंट रिंगिंग का। तो अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं और इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो आप जैसे बहुत सारे फोन्स में आपको अलर्ट स्लाइडर देखने के लिए मिलता है ना, तो वही काम यहाँ पे आप कर सकते हैं बटन्स की मदद से। वाइब्रेट या म्यूट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जब भी आपको अपने फोन को वाइब्रेशन मोड में या म्यूट में अगर ले जाना है तो आप जो है ना वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को जैसे ही एक साथ प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा फोन जो है वो वाइब्रेशन मोड में चला गया। वापस से इसको डीएक्टिवेट करना है तो आप यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको वॉल्यूम प्लस और पावर बटन से वाइब्रेशन मोड में लेके जाना है या फिर म्यूट मोड में लेके जाना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पावर मेन्यू देखने के लिए मिलता है। पावर मेन्यू पे टैप करते हैं, डिवाइस कंट्रोल्स को अगर आप यहाँ पे इनेबल कर देते हैं और अगर आप अपने पावर बटन को लॉन्ग टैप करके रखते हैं और आप कुछ स्मार्ट डिवाइसेज यूज कर रहे हैं, जैसे रियलमी लिंक ऐप के थ्रू जो है ना 2 स्मार्ट प्लग यूज कर रहे हैं, वॉचेज यूज कर रहे हैं, तो वो चीज हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे रियलमी लिंक ऐप जो हम पावर मेन्यू से कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है ना 2 मेरा चार्जिंग प्लग है जो यहाँ पे शो कर रहा है, इन दोनों को अगर हम टैप करके यहाँ से सेव कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो पावर मेन्यू है यहाँ पे शो कर रहा है, और डायरेक्टली हम यहाँ से स्टूडियो लाइट को ऑफ कर सकते हैं, फिर यहाँ से हम इसको ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको जेस्चर मिलता है वो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का। तो ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। जब ये इनेबल रहेगा उस कंडीशन में जैसे ही आप 3 फिंगर से टैप करेंगे आपके फोन पे स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। और सेटिंग में आप जाके जो है ना इसका एक्सेप्शन सेट कर सकते हैं, हम आपको ऑलरेडी बताए हैं स्क्रीनशॉट वाले वीडियो में। यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे टैप करके जिस भी ऐप को सेलेक्ट कर लीजिएगा उस ऐप में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वर्क नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है फास्ट टॉर्च का। ये भी बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। इस कंडीशन में जस्ट आप इस तरीके से चॉप करेंगे ना तो आपके फोन में फ्लैश लाइट जो है वो इनेबल हो जाएगा। फिर से आप चॉप चॉप शेक करेंगे तो आपका फोन का फ्लैश लाइट जो है वो डिसेबल्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्विक कैप्चर का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है जिसमें आप अपने फोन को जो है ना इस तरीके से शेक करके कैमरा ऐप को ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रियर कैमरा ही ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स भी आपको मिलता है क्विक कैप्चर में। जैसे आप क्विक कैप्चर में जाइएगा, सेटिंग पे जाइएगा तो यहाँ पे रियर सेलेक्टेड है, मतलब कि जब भी आप इस तरीके से फ्लिप कीजिएगा रियर कैमरा ओपन होगा। बट यहाँ पे आप फ्रंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि फोन जब आप शेक करेंगे तो फ्रंट कैमरा ओपन होगा। या फिर आप ऑटो को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑटो के कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप अपने फोन को इस तरीके से, मतलब कि लैंडस्केप मोड में इस तरीके से फ्लिप करते हैं तो कैमरा में रियर कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप अपने फोन को पोर्ट्रेट मोड में रख के फ्लिप करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा ओपन होगा। तो इस तरीके से आप जो है ना ऑटो सेटिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जेस्चर में सबसे लास्ट ऑप्शन मिलता है स्वाइप टू स्प्लिट का। तो अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो इनेबल्ड ही रहता है। और उसके बाद अगर आप कोई भी ऐसा ऐप यूज कर रहे हैं जो स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करता है और उस कंडीशन में अगर आप एज से जो है ना इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो आप जो है स्प्लिट स्क्रीन को इनेबल कर सकते हैं। अब ये जो स्वाइप टू स्प्लिट फंक्शन है इसको आप टेम्पोरली इनेबल डिसेबल करने के लिए भी आपको एक जेस्चर देखने के लिए मिल जाता है। तो वो चीज हम आपको दिखाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने फोन के सेटिंग ऐप में आना है और सेटिंग में यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जाना है। सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है स्वाइप टू स्प्लिट का, इसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे है स्वाइप टू स्प्लिट शॉर्टकट। तो अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और अगर आप जेस्चर नेविगेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यूज स्वाइप टू स्प्लिट ऑन है। बट यहाँ पे अगर हम 2 फिंगर से स्वाइप अप करते हैं तो ये स्वाइप टू स्प्लिट जो है वो ऑफ हो गया। अब अगर हम स्वाइप करेंगे तो मेरा स्वाइप टू स्प्लिट वाला जो फंक्शन है वो वर्क नहीं करेगा। फिर से अगर हम 2 फिंगर से स्वाइप अप कर देंगे तो यहाँ पे मेरा स्वाइप टू स्प्लिट वाला फंक्शन इनेबल हो गया। फिर से अगर हम स्वाइप अप कर देते हैं तो ये स्वाइप टू स्प्लिट जो है वो डिसेबल हो गया। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट यूज करके जो है ना स्वाइप टू स्प्लिट वाले फंक्शन को टेम्पोरली इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यही सारा जेस्चर जो है वो आपको मोटो G31 में देखने के लिए मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।